लास्ट क्लास में हमने बात करी थी टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर उसे हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं तो। ओके, तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है। आई होप आप सब लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जान सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी प्रोसेस्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के केस में भी वही रहने वाली है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, द एनर्जी possessed by the body, और इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, by the dipole due to its position in electric field is known as potential एनर्जी। ऑलराइट, ये उसकी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी डाइपोल की अपने पोजीशन की वजह से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी क्या पोजीशन है उसकी वजह से उसके पास क्या एनर्जी हो सकती है, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो सपोज़ करें कि ये आपका एक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको मानते हैं यहाँ पर। तो इधर हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड। तो इधर हमारे नेगेटिव होंगे। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो गया। इस फील्ड में हम मानते हैं कि हमारा ये डाइपोल रखा हुआ है। ये हमारा डाइपोल है जो थीटा एंगल पर यहाँ रखा हुआ है। डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि इस पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स लगने की वजह से जो टॉर्क क्रिएट होगा टाउ, वो क्रिएट होगा पी ई साइन थीटा। कितना होगा, पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो ये कैसे आया, अगर ये आपको जानना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, टॉर्क ऑन ए डाइपोल। ठीक है, तो ये टॉर्क हमारा लगेगा। तो याद रखें कि नॉर्मल जब रोटेशनल मोशन होता है या कोई चीज़ सर्कुलर मोशन कर रही है तो वहाँ टॉर्क जो रिप्रेजेंट करता है वो फोर्स को ही रिप्रेजेंट करता है। लीनियर टर्म में हम फोर्स बोलते हैं, लीनियर में क्या बोलते हैं हम, फोर्स। एंगुलर में हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, फोर्स और टॉर्क एक ही चीज़ है, बस ये लीनियर और एंगुलर का फ़र्क यहाँ पर पड़ जाता है। ओके, तो हमें निकालनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी इक्विवेलेंट होती है वर्क के। तो एनर्जी आई कैसे, यहाँ जो हम इस डाइपोल पर वर्क कर रहे हैं वही वर्क जो है स्टोर हो जाता है इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। तो वर्क कैसे करेंगे, सपोज़ करें ये जो टॉर्क लग रहा है, ये टॉर्क इसको डाइपोल को ऐसे प्लेस करने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये टॉर्क की डायरेक्शन जो है भाई, ये फोर्स इस पॉजिटिव साइड पर इधर लगेगा और नेगेटिव साइड पर इधर लगेगा। तो ये जो फोर्स लगेगा ये इस डाइपोल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। समझ में आया? इस तरह से हमने क्या किया, हम इसको वापस से एक एंगल पर इधर ही टिल्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसको हम चाह रहे हैं कि ये
वापस से इधर साइड हमने इसको घुमाया, हमने यहाँ पर इस डाइपोल को फोर्स लगा के घुमाया, तो जो फोर्स हमें लगाना पड़ेगा वो फोर्स इसी टॉर्क के बराबर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमने कहा कि सपोज़ करो हमने इसे डी थीटा और मूव कर दिया, कितना मूव किया, डी थीटा। तो इस डी थीटा मूव करने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा, तो हम ये लिखेंगे वर्क डन required to move a dipole in electric field कितना होगा, वर्क डन कितना होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है वर्क डन, इतना ही होता है ना, आता तो है ना आप सब लोगों को भाई। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, देखिए टॉर्क इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, टॉर्क अलाइन करने की कोशिश कर रहा है इधर, हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं इधर, तो हमें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। ऑब्वियस बात है कि हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और ये जो फोर्स लगाना पड़ेगा ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये टॉर्क इधर जितना लग रहा है इतना ही फोर्स हमें इधर लगाना पड़ेगा। देखिए सपोज़ करो एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सही है, और हम इसको इधर लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमें 5 न्यूटन तो इधर लगाना ही पड़ेगा ना, क्या समझे, जितना फोर्स इधर है इतना ही फोर्स हमें इधर भी लगाना पड़ेगा, तब हम इसको इधर लेके जा सकते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। ऑलराइट। तो और डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ कितना किया, डी थीटा, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो वर्क डन है वो हमने किया टाउ इनटू डी थीटा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डी थीटा इज़ अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों चीज़ें हम एंगुलर ही ले रहे हैं। फोर्स भी मैंने बताया था, टॉर्क एंगुलर के केस में फोर्स होता है, और डिस्प्लेसमेंट भी। ऑलराइट, अब यही जो वर्क डन है यही स्टोर हो जाता है डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, ठीक है, यही जो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर हो जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं दिस वर्क डन stores in the dipole in term of potential energy, ऑल राइट। तो यही वर्क डन डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में जब स्टोर होगा तो हम यही कह सकते हैं कि यही W जो है यही U के बराबर होगा, किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो हम इसी वर्क को निकाल लेंगे, निकालते हैं, चलो तो हम लिखते हैं W इज़ इक्वल टू, अब देखिए एक बात है यहाँ पर, क्या है कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन हमने किया है वो भी हमारा स्मॉल ही होगा dW इतना ही होगा ना, तो हम लिख सकते हैं dW इज़ इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, और dW जो है स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन। अब स्मॉल वर्क डन क्यों, क्योंकि हमें स्मॉल एंगल अभी इसको घुमा रहे हैं। तो टाउ की वैल्यू हमारी कितनी है, तो टॉर्क की हमारी वैल्यू है PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ऑल राइट, तो ये हमारा स्मॉल वर्क डन आया। तो फुल वर्क डन सपोज़ करो हम इसको θ1 एंगल से θ2 तक लेके जा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 वर्क डन to rotate this dipole from θ1 to θ2। ऑलराइट, तो हम इसको निकाल देंगे, नेट वर्क डन हो जाएगा θ1 से θ2 तक लेके जाने के लिए, दैट इज़ PE साइन थीटा डी थीटा। ऑलराइट, तो जो PE है ये हमारा कांस्टेंट है,
तो पी ई हमारा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ऑलराइट, तो दिस इज़ थीटा 1 टू थीटा 2। ऑलराइट, तो इसमें हम लिख देंगे माइनस पी ई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ठीक है, तो ये हमारा नेट वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल की हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी ई कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। ठीक है, ये हमारे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है? ऑलराइट, अब यहाँ हम कंडीशन ले सकते हैं कि अगर हमारा डाइपोल शुरुआत में फील्ड के साथ अलाइन है तो हमारा थीटा 1 अगर 0 है, ठीक है, और थीटा 2 को हम 90 डिग्री पर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 की डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं। तो थीटा 1 0 कर दे तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो हमारे लिए ये लिख सकते हैं कि W इज़ इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0, यानी कि कॉस 0 प्लस कॉस 90 डिग्री। तो हमें पता है कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, तो हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई। ठीक है, ओके। अगर हम कहें कि हमारा जो थीटा 1 है वो कितना है 0, और हम इसको थीटा एंगल पर घुमा रहे हैं, तो कॉस 2 कितना हो गया थीटा, सही है, थीटा 2 कितना हो गया थीटा। तो हमारा जो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी या इसे यू में लिख सकता हूँ, पी ई इज़ इक्वल टू कॉस थीटा 1 यानी कि 0 डिग्री प्लस कॉस थीटा 2 यानी कि थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, सही है, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी ई 1 प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर ये गलती ये कर दी है, जब लिमिट लगाते हैं तो यहाँ माइनस होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है, इसको यहाँ माइनस कर लीजिएगा। समझ में आया? ठीक है, इसको यहाँ पर क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। ऑलराइट, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर डेरिवेशन है। ये पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ लिख देते हैं एक बार। पोटेंशियल एनर्जी U इज़ इक्वल टू होती है पी ई माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, इसको कॉस थीटा इसमें यहाँ देने लगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 करें, प्लस नहीं है ये। ठीक है, ऑलराइट, अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।